friends, welcome to Vidyog. I am your mathematics mentor and Vidyog gladly presents you Vega. In this video, we will discuss about revisiting rational numbers and their decimal expansions along with theorem 1.5. So let's get started. Revisiting rational numbers and their decimal expansions. अब हम एक और बार रियल नंबर्स में क्या क्या कंसिस्ट होते हैं वो देख लेते हैं। रियल नंबर्स में जैसा कि हमने पहले सीखा था दो पार्ट्स होते हैं, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में ही देख लिया था। अब इस वीडियो में हम रेशनल नंबर्स के बारे में और जानेंगे। रेशनल नंबर्स में दो टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग विद डेसिमल पॉइंट्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग। ये भी एक डेसिमल पॉइंट का ही पार्ट है। तो चलो देखते हैं ये सब टाइप्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम रेशनल नंबर का डेफिनेशन देख लेते हैं। रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, दैट इज p by q फॉर्म। फॉर एग्जांपल, जब 0.375 को हम 375 upon 1000 लिखते हैं, which is also equals to 375 upon 10 to the power 3, तो ये एक p by q रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये एक रेशनल नंबर है। ये सिर्फ रेशनल नंबर्स के साथ ही हो सकता है, इरेशनल नंबर्स को हम p by q फॉर्म में नहीं लिखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला पार्ट रेशनल नंबर्स का, जो कि है टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब टर्मिनेटिंग नंबर्स इज अ टाइप ऑफ रेशनल नंबर फॉर विच रिमाइंडर बिकम्स 0 आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1/2 इक्वल्स टू 0.5 एंड 1/10 इक्वल्स टू 0.1। ये डेसिमल पॉइंट की एक डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेटिंग नंबर्स ऐसे भी नंबर्स होंगे जो डेसिमल पॉइंट के बाद 50 डिजिट्स तक चलेंगे लेकिन वहीं पे खत्म हो जाएंगे। तो हमें डेफिनेशन क्या बता रहा है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स काउंटेबल। अगर वो डेसिमल पॉइंट के बाद 100 डिजिट भी चल रहा है और वहाँ पे उसके बाद खत्म हो रहा है, तो ये रेशनल नंबर के अंडर ही आएगा, क्योंकि ये फाइनाइट टर्मिनेटिंग नंबर्स है। ठीक है, तो हमें सिर्फ इससे मतलब है कि ये कहीं टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं। तो ये था रेशनल नंबर का पहला पार्ट, दैट इज टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब चलो देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स का एक पार्ट रेशनल नंबर की कैटेगरी में फॉल होता है और दूसरा पार्ट इरेशनल नंबर की कैटेगरी में फॉल होता है। रेशनल नंबर की कैटेगरी में फॉल होने वाला पार्ट है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर इज अ टाइप ऑफ रेशनल नंबर फॉर विच रिमाइंडर कैन नॉट बी 0। ठीक है, देयरफॉर नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग और रिकरिंग नंबर में क्या होता है, इन दिस रिमाइंडर रिपीट्स आफ्टर सम स्टेप्स। तो क्या होता है, जैसे कि जब हम 10 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो 0.333 ये 3 इन्फिनिटी तक रिपीट हो रही है, लेकिन सिर्फ नंबर 3 ही डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर इन्हें कहते हैं। और 2/3 भी 0.666 रिपीट होते जा रहा है, इन्फिनिटी तक चल रहा है, लेकिन एक पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर डिजिट 6 काफी बार रिपीट हो रहा है। कुछ ऐसे भी नंबर्स आएंगे जहाँ पे 3 डिजिट्स रिपीट होते जा रहे हो, जैसे कि 0.123 123 123 अप टू इन्फिनिटी। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स होंगे और ये रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। अब चलो देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स क्या होते हैं। इसमें क्या होते हैं, रिमाइंडर कभी 0 होता भी नहीं है एंड ये डेसिमल पॉइंट के बाद कोई फिक्स्ड पैटर्न में रिपीट भी नहीं होता है। इसके पैटर्न्स हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था 0.3333 ऐसे इन्फिनिटी तक 3 जा रहा था। यहाँ पे जब हम देखते हैं पहला एग्जाम्पल, जो कि है पाई का, 3.142857142857143 ऐसे चलता ही जा रहा है और इसका कोई फिक्स्ड पैटर्न भी नहीं है। साइंटिस्ट्स भी अभी तक पाई की वैल्यू कहाँ तक जा रही है ये एक्चुअल में फाइंड नहीं कर पाए हैं एंड कितना लंबा है कोई पैटर्न भी फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए ये आता है नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग नंबर्स में। पाई देयरफॉर इज एन इरेशनल नंबर।
और अगला सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इरेशनल नंबर का, दैट इज √2। √2 में भी जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स चलते ही जा रहे हैं एंड कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। तो ये था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स, और ये आते हैं इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में। हमें रेशनल नंबर की कैटेगरी के लिए क्या याद रखना है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स याद रखना है। तो चलो देखते हैं थियरम 1.5। थियरम 1.5 says let x be a rational number whose decimal expansion terminates. Then x can be expressed in the form of p upon q, where p and q are co-prime and the prime factorization of q is of the form 2 to the power n into 5 to the power m, where m and n are non-negative integers. अब इस थियरम का प्रूफ तो हम नहीं देखेंगे, एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लेंगे कि ये थियरम क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले थियरम के स्टेटमेंट के हिसाब से ये कहता है कि अगर x एक रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो रहा है, ऐसे सारे रेशनल नंबर्स जिनके डेसिमल एक्सपेंशन कहीं ना कहीं टर्मिनेट होते हैं, उन्हें हम p बाय q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p एंड q को प्राइम्स है एंड q की प्राइम फैक्टराइजेशन हमें 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में मिलती है, where m and n are non-negative integers। ठीक है, ये यहाँ पे ये थियरम हमें बता रहा है। तो चलो देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। हम ले लेते हैं रेशनल नंबर 0.33। 0.33 को हम 33/100 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि है p बाई q फॉर्म, और ये डेसिमल पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट्स है उसके बाद ये टर्मिनेट हो रहा है। अब यहाँ पे q की वैल्यू है 100, तो 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम देखते हैं तो हमें मिलता है 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, और हम यहाँ पे दे सकते हैं कि ये q इक्वल्स टू 2 to the power n एंड 5 to the power m के फॉर्म में है। यही तो हमें ये थियरम बताना चाह रहा है। अगर एक रेशनल नंबर जो टर्मिनेट हो रहा है डेसिमल पॉइंट के बाद, वो जब p बाई q फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है तो q हमें मिलता है 2 to the power n एंड 5 to the power m के फॉर्म में। बस यही था इस थियरम में, और ये हमने एक एग्जाम्पल के तौर में प्रूव भी कर लिया। तो हम आ गए हैं वीडियो के अंत में। आशा करती हूँ कि आपको ये सब समझ में आ गया हो। सारे डेफिनेशंस आप एक और बार देख लीजिए और अपने कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय।